हरे हरे भूमस्वकलितपादानां भूमिरेववलम्बनम् त्वयि यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं। परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की श्रीपाद राधा गोविंद दास प्रभु की। कौन है राधा गोविंद दास? अंकल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो, कोई श्लोक, कोई प्रसंग? इधर से नहीं आ रहा है कुछ, उधर से आने दो। क्या बोल रहे हैं महाराज? आपने कल बताया इसकी जरूरत सबको समझाया देना मजाक नहीं कर। महाराज आपने कल बताया कि निष्कपटता से भजन करना चाहिए, लेकिन अभी निष्कपटता तो है नहीं, फिर क्या करना चाहिए? अभी शुरुआत निष्कपटता है ही नहीं, आंखें जो देखती हो सब चीजें कर ही रही है। हमारे प्राण गोविंद दास गुरु जी ने नाम रखा, वैसे प्रकाश कुमार पता नहीं क्या है, काल बंडे। काल बंडे है, ठीक है, शुक्र है एक ही दिन के लिए काल है। सो गई एक ही दिन के लिए काल है। बड़ी सुंदर बात प्रश्न की इन्होंने। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। निकलने की जगह हो तो निकल जाओ, नहीं तो बैठने की जगह वहीं बैठ जाओ बस। तुम लोग आगे हो जाओ ना एकदम। ऐसे ठीक, आप इधर आ जाओ, तुम नीचे नीचे आप गोपाल और इधर आ जाओ। ऐसे बना के रखो जगह कि तुम्हें मृदंग बजाने में टेंशन ना हो बात में। आप आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हाँ, आगे की जगह खत्म कर दो। बैठ जाइए, बाहर बैठ जाए, अंदर बैठ जाए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। थोड़ा सा आप और आगे आ जाओ, आ सकते हो तो मैक बोर्ड में रख लो। प्रभु ने गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की कृपा से एक प्रश्न पूछा है। हरे कृष्णा। हाँ, हो सकते कर दीजिए। नहीं बोले हरे कृष्ण, ठीक है, बोले मेरे पास। हरे कृष्ण।
बैठ जाए वहीं बैठ जाए, जहां जगह मिल जाए। आगे मत आने देना किसी को, अंदर हाउसफुल है, बाहर कोई बात नहीं। सीढ़ियों में बैठ जाएंगे लोग जिसमें बैठना है। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी महाराज। बहुत सुंदर एक प्रश्न हमारे प्राण गोविंद प्रभु ने गुरुदेव जी की कृपा से उनकी इच्छा से पूछा है। जब जीव का कल्याण होने का समय, पार होने का समय, निकलने का समय आता है, तब 3 प्रश्न पूछता है। उसमें से एक इसने पूछा। तो 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं, क्यों मैं संसार सागर में गिरा, इससे निकलने का उपाय क्या है। ये 3 प्रश्न है। उसमें से एक प्रश्न का उत्तर कल देते देते एक लाइन मैंने कही थी कि निष्कपटता के साथ भजन। तो निष्कपटता के साथ भजन क्या है, इसे कहते हैं। निष्कपटता किसे कहते हैं? कपटता क्या है? जो आंखों से दिखाई देता है उसके प्रति व्यक्ति ना चाहते हुए सोचने लग जाता है। जब कोई ऐसी वस्तु का चिंतन कर रहा है जो भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं है और भक्ति कर रहा है, तो वो कपटता है। मतलब आप इस वक्त मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, इसके बीच में आप मोबाइल पे चैटिंग शुरू कर दें तो आपका यहाँ बैठना और सुनना क्या हो गया? डिस्फल हो गया, कपटता हो गई। बैठे तो हो, कानों में आवाज भी जा रही है, लेकिन वह हृदय तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि बुद्धि को आपने काम दूसरे में लगा रखा। इसी प्रकार से निष्कपट भजन क्या है? साधारण और सरल शब्दों में मन को किसी विषय, संसार के विषय में लगा करके भगवान का नाम करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का पाठ करना, ये है कपट भजन। और निष्कपट भजन क्या है? आप इन वस्तु के इवन की उनमें काम करते हुए भी आपका ध्यान गोविंद के चरणों में चला जाए कि हे गोविंद, मैं जिन विषयों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जिन विषय भोगों में लिप्त हूँ, जिनके बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ, ऐसी अवस्था में रहते हुए भी आपका ध्यान गोविंद के चरणों में जाए, वह निष्कपट भजन। लिप्त हो ना, उसके कारण अब तुम्हें दुख लगने लगा है, ये अहेतु की कृपा है, किसी को नहीं होता। गुरु के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ना, तब ऐसा आता कि मेरे में कब कपटता मेरी दूर होगी, कब मैं निष्कपट रूप से भगवान का भजन करूंगा। इसके लिए एक बात कही है प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने, आपको आवाज सुनाई दे रही? कहते हैं निरंतर साधु संग करो। साधु संग का मतलब लाल कपड़े का संग नहीं। साधु का मतलब जिसकी वृत्ति भगवान के चरणों में लगी है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, उस जीव का, उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का और उस वैष्णव का और उस वेशधारी साधु का संग करो जिसका अंतःकरण भगवान के चरणों में समर्पित है। संग कैसे करें? खटमल की तरह बिस्तर पे बैठ के रहें? गुरु जी कहते नहीं, ये संग नहीं। संग है उनकी मनोवृत्ति के अनुसार चलना। मतलब आप अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत रखोगे, अपने आप निष्कपट हो। जैसे ही वैष्णवों से हाइड होने लगे, वैष्णवों से क्या बोलते हैं, स्किप करने लग गए, गायब होने लग गए, इस डर के मारे से कोई टोक ना दे, बोल ना दे, तो समझना कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे को याद आता है जब मैं 20-22 साल का था, 92 से 99 लगातार गोकुल में था।
उससे पहले 89 में भी गया था, लेकिन तब लगातार था। लगभग 93-94 में मेरे मन में बहुत विकार उत्पन्न हो गए, संसारिक विषय विकार। मुझे लगा कि मैं जिस टट्टी को त्याग किया, विष्ठा को त्याग किया, उसको सेवन करता हूं। अपने आप के ऊपर, जिसको ना आत्महत्या तो कर नहीं सकते क्योंकि, लेकिन अपने आप को शासन में कैसे करूं? उस वक्त मेरे पास में कोई मेरे श्रेष्ठ गुरु वर्ग नहीं थे। मैं ही उस वक्त मठ का एक तरह से कमांडर था, इंचार्ज था। सब विषय मेरे, मतलब सब धन मेरे पास आना, सब तरह के, सब कुछ जो भी आना मेरे पास में ही आना लोगों ने। तो उस वक्त मेरे मन में एक बड़ी सुंदर लालसा जगी। मैंने कहा मेरे को लेटर लिखा, गुरु महाराज जी कृपा करके मेरे को पुरी महाराज जी के पास छोड़ दीजिए। पुरी महाराज जी हमारे परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, हमारे गुरु जी के छोटे गुरु भाई, इतने दयालु थे, इतना क्रोध था उनमें, वो मैं उस समय समझ सका। उस समय लिखा कृपा अद्भुत होती है। तो उस वक्त निवेदन किया, गुरु जी मेरे को आप पूज्यपाद गुरु महाराज जी के पास छोड़ दीजिए। और मेरे को मालूम था कि सबसे ज्यादा शासन उनका मेरे पे है, क्योंकि मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। हाइपर एक्टिव, टिकना नहीं, इधर भाग उधर भाग, ऐसे दो उधर दो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और वो किसी के सामने भी कान पकड़ के थप्पड़ मार देते थे, दुनिया के लोग खड़े हो। उस वक्त मुझे, उससे पहले मुझे कभी नहीं लगा कि महाराज जी अच्छे हैं। उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे महाराज जी के पास आना चाहिए, मेरी हर क्रिया के ऊपर उनकी निगाह होनी चाहिए। जब वो मुझे लगातार देखेंगे, मैं लगातार ठीक, मैं एक क्षण भी उनसे इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं अपने मन में संकल्प कर बैठा और गुरु जी को लेटर लिखा। गुरु जी, उसके बाद ही झूलन यात्रा होती, गुरु जी झूलन में आए। गुरु जी ने वो लेटर पुरी महाराज जी को दिखाया। यही बात है ना, आज कहां से यह बात याद आ रही है। पुरी महाराज को दिखाया, देखो क्या लिखता है। पुरी महाराज ने मेरा कान पकड़ के वो बड़े प्यार से बोला, है गुरु जी को ऐसी बातें लिखते हैं। मैंने उसमें दिल खोल के लिखा था, गुरुदेव मेरे हृदय में क्या विकार उत्पन्न हो रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता था अपने गुरु भाइयों से कि कभी भी डॉक्टर के आगे, अपने माँ के आगे और गुरु के आगे कुछ मत छुपाना। गुरु जी ने पुरी महाराज जी को दिखाया और पुरी महाराज जी मेरे कान पकड़ के बोलते, गुरु जी को ऐसा लिखता है। मैंने कहा महाराज किसको लिखूं, अब मैं उनके पास आना चाहता हूं। तो मेरे को बड़ा प्यार से उन्होंने थप्पड़ मार के कहा, अरे पगले तेरे पे गुरु जी बहुत प्रसन्न है, तेरा मंगल में। वो जो बात उन्होंने बोली, मतलब क्या गुरु जी को अच्छा लगा, मेरी गंदगी अच्छी लगी? नहीं, एक ही चीज, मैं निष्कपटता से चाहता था कि मैं गुरु जी का प्यारा बनूं, मैं गुरु जी का बनूं, मैं गुरु जी का रहूं। दुर्भाग्य केवल एक कि एक्सपेरिमेंटल मूड मेरा सत्यानाश कर गया। मैं अपने आप की परीक्षा करता था कि मैं ठीक हूं कि नहीं, ये ठीक हूं कि नहीं हूं, कि जो आदत गंदी थी। मेरा भजन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं देखूं पक्का हूं कि नहीं हूं, ये गलत थी। उस चीज को मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन गुरु जी को वो छोटी सी मेरी बात जो है, वो उनके अंतःकरण में उनका पूरा लुटा दिया उन्होंने। और जब मेरे को, मैं मिला जब गुरु जी से, गुरु कहते, हम तुम्हारा पत्र हमको मिला, मैं गुरु जी कृपा करवा। वो तो गुरु जी का कृपा तो तुम पर है, देखो।
गुरुजी अपने आप को गुरुजी कभी नहीं बोलते थे। गुरुजी मतलब अपने, जब गुरुजी बोलते गुरुजी, तो गुरुजी मतलब अपने गुरुजी को बोलते थे। वो तो गुरुजी का तुम्हारे पे कृपा है, उसको देखो। यही 2 लाइनें। देखूं कैसे? कैसे देखूं? सामने तो और कुछ है, दिखाई कैसे दे? बहुत वर्षों बाद दिखाई देने लगी। गाली में भी गुरुदेव नजर आने लगे कि गुरु महाराज जी मेरी अच्छी तरह से हवा निकाल लें, मेरे को बड़ा अभिमान हो गया था। प्रतिष्ठा में भी गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, प्रतिष्ठा दे के कहीं अभिमान तो नहीं हो रहा। हमारे लिए तो ज्यादातर यही 2 चीजें उत्पाद करती है, स्तुति और निंदा। इसी से हमको ज्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार से अपने आप को जब आप वैष्णवों के संग में रखेंगे, उनसे स्किप नहीं करेंगे, है? तब वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसंग। कृष्ण प्रसंग होता रहेगा। आपका मन विषयों में जाने पर भी आपको ग्लानि होगी, आप नहीं जाओगे। ये गुरुजी की कृपा से ही प्रश्न आया है, और ये प्रश्न आने का मतलब है उनकी कृपा है, और वो तुम पे नजर रखे हुए हैं। तुम इधर उधर भटकने से भी वो तुमको थप्पड़ मार करके ले आएंगे। ले आए हैं तो दोबारा जाओ मत। कल एक निवेदन किया था, आज इसने चलाया था, वही नाम उसका वृंदावन, बबलू का नाम क्या? विशंबर, विशंबर दास ने अभी उसमें चलाया। तो उसमें कल एक बात बोली थी, जो अपराध किए क्षमा करो और अपराध नहीं करूंगा। इसका संकल्प लेकर के अपने आप को वैष्णव संघ में रखो, जितना अधिक हो सके कोशिश करो, कोई दिन ना छूटे। अगर हो सकता है कि दूर कहीं प्रोग्राम है या कुछ है, तो आप फोन पे ही वार्तालाप करो कि प्रभु जी आज आपने क्या प्रसंग पढ़ा, कुछ सुनाओ। नहीं, अगर ऐसा होता है, दुर्भाग्य ऐसा है, तो घर में बैठ के पति पत्नी दोनों किसी वैष्णव प्रसंग को पढ़ो, वैष्णव चरित्र को पढ़ो, भक्त चरित्र को पढ़ो। सबसे ज्यादा शक्तिशाली गृहस्थ के अंदर, अगर गृहस्थ के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली भजन की पद्धति है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, इससे ज्यादा प्रभावशाली भजन की पद्धति है ही नहीं। वो है पति पत्नी दोनों बैठ करके ठाकुर जी की किसी वैष्णव भक्त के चरित्र को श्रवण करें। एक बोले एक दिन, अगला दूसरे दिन सुने, दूसरा वो बोले उस दिन वो सुने, सुन करके डिस्कशन करें। इससे श्रेष्ठ गृहस्थ में अंडरलाइन कोई और उपाय नहीं। जिस दिन ये शुरू होगा उस दिन आपके प्रेम में मधुरता आएगी, वासना चली जाएगी। आपका प्रेम वासनात्मक ना होकर के प्रत्यात्मक होगा, भगवान के आनंद के लिए। ये है निष्कपटता के साथ भजन करना। वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण। ये क्या करे, हमारे पतिदेव तो बैठते ही नहीं, सुनते ही नहीं। क्या करे जी, हमारी पत्नी के पास टाइम नहीं, तो फिर क्या है, विषय भोगों के लिए रहो फिर, और क्या। अरे कम से कम 15 मिनट बैठ सकते हो ना, 15 मिनट तो बैठ ही सकते हो। मैंने देखा परम पूज्यपाद मुकुंद हरि जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मुकुंद हरि जी महाराज। नहीं, विनोद वगैरह सब उन्हीं के, विनोद अग्रवाल जी वगैरह सब उन्हीं के शिष्य थे। मुकुंद हरि जी महाराज एक परम वैष्णव हुए। उन्होंने, और हरि बाबा, ये 2 पंजाब में ऐसे संत रहे, हरि बाबा और मुकुंद हरि जी, जिन्होंने हरि नाम महाप्रभु जी की धारा का, हालांकि उससे महाप्रभु की परंपरा के नहीं है, लेकिन महाप्रभु की जो प्रेममय धारा है, भक्तिमय धारा है, उसको उन्होंने जगत में फैलाया पंजाब में। परम गुरु जी के आने से पहले हम लोगों ने
तो उन्होंने क्या नियम बनाया था, उनसे जिसकी भी दीक्षा होती थी, एक तो पति पत्नी की होगी, अकेले की नहीं होगी। अगर अकेला कोई लेना चाह रहा है, दूसरा नहीं ले रहा है, तो उसको बुलाएंगे, भाई ये लेना चाहते हैं, तुम्हारा एक बंधन होगा, तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक बंधन होगा, तुमने घर में आधा घंटा ठाकुर जी का कीर्तन करना है। उन्होंने जी जो जुगल नहीं थे भजन करने वाले, उनको आधे घंटे के लिए फंसा दिया। जो दोनों भजन करने वाले थे, 1 घंटा दोनों ने हरिनाम करना है, कीर्तन करना है, आए या ना आए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ऐसे बाबा ऐसे उन्होंने उनको कृपा की। और उनके शिष्यों में देखा गया, कुछ लोग बहुत अच्छे निकले, जैसे हमारे कई भाई हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, दिख रहा है। तो जिनको दिखता है कि हाँ भाई ये अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका संग करो, उनके साथ उठो बैठो, भजन करो। घर में भजन कर सकते हो, जो मैंने पद्धति बतलाई तो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। वो है कृष्णेर संसार करो छाड़िए नाचार, वो है कृष्णेर संसार, कृष्ण का संसार। नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं, आप खुद बैठ करके, ठाकुर जी तो सबके प्रभु हैं, सबके मालिक हैं, उनको सुनाओ। संसार में नहीं आसक्ति के लिए भगवान ने आपको बंधन जो है ज्यादा प्यारा बनाया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो सबके हैं। अगर पत्नी अनुकूल नहीं है तो कन्हैया जी को सुनाओ, पति अनुकूल नहीं है तो कन्हैया जी को सुनाओ, है ना। लेकिन नियम से अगर ऐसा कोई कर सके तो उसका भजन निष्कपट होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर से सारी कलुषता दूर होने लगेगी। ठीक है। और कोई किसी व्यक्ति का प्रश्न, आपने जो बोला था बीच में इंक्लूड हो गया, किसी व्यक्ति का कोई और प्रश्न हो? जरूरी नहीं है एक दूसरे को देखना, शायद दूजा बोले तीजा बोले, नहीं है तो कोई बात नहीं। का कोई प्रश्न लेके आ रहा, शायद वहीं बैठ जाता तो। जब करते समय जब किसी तरह से मन में विकार आए तो क्या करना चाहिए? प्रश्न बड़ा अच्छा है। अक्सर जब करते समय मन नहीं लगता, ठीक है, विकार आते हैं, शरीर को मत उठने देना। साधन मत छोड़ना। मन में विकार आ रहे हैं ना, शरीर को मत जाने देना। मन जैसे ही विकारी होता है, हमारी इंद्रियां उसकी तरफ दौड़ने लगती है। इंद्रियों पे तो काबू कर सकते हो ना, इंद्रियों को तो रोक सकते हो ना, इंद्रियों को रोक लो, मतलब शरीर को रोक लो, नहीं जाने दो। नहीं लगी सर, हरिनाम कर रहे हैं और दिल किया कि अभी जो है ना गोलगप्पे खाने चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं जाना, मैं नहीं खाना, नहीं। जितना भी आ जाए, मुंह से लाल लटकी जाए ऐसे करके, यहां से उतरने भी लग जाएगा, तब भी आप नहीं जाओ। अगर आपने नहीं खाना तो ये प्रश्न क्या है कि क्या करें? नहीं खाना तो शरीर को मत जाने दो। मन गया है ना, जोर जोर से हरि नाम करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी भी कहते हैं, करो उच्च स्वरे हरि नाम रव। रव मतलब शोध, शब्द। माधव गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब मन
चंचल हो, अशांत हो, तो उच्च स्वर से हरि नाम करना। तब मन में नहीं करना, क्योंकि मन तो कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ और चाह रहा है। तब क्या करना है? मुख से जोर से हरि नाम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जोर से नहीं। मैं कई चीजें बोलता हूं, मेरे बंधु लोग बोलते हैं आप ये सब मत बोला करो, लोगों की श्रद्धा खराब होती है। लेकिन उच्च स्वर से बोलना किसे कहते हैं, उसको समझो। वो ऐसे ही समझो जैसे कि आपसे कोई बिछुड़ गया और आप उसके लिए कैसे चिल्लाते हो, ऐसा उच्च स्वर। जब मन आपकी ऊर्जा को आपसे खींच रहा हो, उठने के लिए मजबूर कर रहा हो, तब वही निष्कपटता देखी जाएगी। तब निष्कपटता के साथ में जोर से बुलाना। कैसे बुलाना? कैसे बुलाना है? बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा एक बात ध्यान रखना, सांस लेने का आपको समय ना मिले, सांस झटके से लिया जाए, सांस लेने का टाइम ना मिले, सांस लिया और अगला वो मतलब कंटिन्यूटी इतनी रहनी चाहिए। दोबारा आंख बंद करके करना। हरे कृष्णा पूरी की पूरी ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। जो ऊर्जा आत्मा की हृदय से मस्तिष्क से बाहर जा रही थी, वो ऊर्जा पूरी की पूरी वापस आएगी और पूरी की पूरी ठाकुर जी के नाम की तरफ दौड़ती हुई जाएगी। ऐसी स्थिति में जिसका भी मन कहीं भी विषयों में जाता है, दौड़ के वापस आएगा कि बाप रे बाप, इसको तो मैंने थोड़ा सा सोचा था, इसने तो तूफान ही मचा दिया। ये मेरा प्रैक्टिकल है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? हमने एक बार ऐसा महामंत्र किया था, कहीं पे कहाँ था? हमने ऐसा महामंत्र एक बार किया था। वो एक अलग ही वो माहौल हो गया था, मतलब पूरी एनर्जी एकदम सिर के ऊपर तक पहुंच गई थी। और किसी का प्रश्न? एक प्रश्न और कि वैष्णव लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं, उसका मैंने जवाब पहले बीच में दे दिया था। गुस्सा उसे कहते हैं जो अपने सुख के लिए सुख ना मिलने पर क्रोध किया जाए, उसे क्रोध या गुस्सा कहते हैं, जो हानिकारक है। अपने सुख के लिए अगर कुछ आप गुस्सा करते हैं नहीं पूरा होने पर, तो समझना ये क्रोध नरक का दरवाजा है। और पढ़ाई के लिए, आपकी भलाई के लिए अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो वह प्रेम है, समझे नहीं?
आपके गले में कौन है? सती माता। बस चलो, आज इधर से नहीं है कुछ भी भाई, आप लोगों की तरफ से है कुछ नहीं। कीर्तन, हाँ टाइम भी हो रहा है। आज 10 बजे खत्म, कल 11:15 बज गए थे, आज 10 बजे खत्म। क्योंकि आज आँख खोल के ही गाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अरे नहीं, हरे कृष्ण, बस 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 सेंटर में रखो, ठीक है। हरे कृष्ण बस, ठीक है। तुम्हारा माइक कहाँ है? इसको कैसे लगाएं? पॉकेट में रख लेगा वो। आवाज नहीं करेगा। वाइट वाले को कम कर दो, इधर माइक वाला कौन सा है? हरी गोई बेटा, थोड़ा बजाना सीख जाता है। हरी गोई माइक हरे कृष्ण बंद कर देना भाई, बंद कर, स्विच कर, निकाल दो सारे भक्त एक साथ थोड़ा मुंह इधर करना। हरे कृष्ण। नैया पार लगा दे, सांवरिया 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 नैया पार पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा
बिखरी हुई है मेरी नैया, बिखरी हुई है मेरी नैया, तुम बिन प्यारे कौन पिबैया, तुम बिन तुम बिन प्यारे कौन पिबैया, तुम बिन कौन पिबैया, अब तो प्राण बचा सावरिया, 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 चारों तरफ छाया है अंधेरा, चारों तरफ छाया अंधेरा, चारों तरफ छाया है अंधेरा, चारों तरफ छाया है अंधेरा, ये जग में नहीं कोई मेरा, ये जग में नहीं कोई मेरा, ये जग में नहीं कोई है अपना बन मोहे बचा, या कर मोहे बचा ले, तू ही अपना कर मोहे बचा,
दे, ये नैया प्रहलाद जैसी निष्ठा नहीं,
नहीं मीरा जैसी पुकार। सुनाया जामिल के कारण भी, सुनाया जामिल के कारण भी, हुआ मैं अजामिल का भी गुरु, मैं अजामिल का भी गुरु, मैं अजामिल का भी गुरु, मैं अजामिल का भी गुरु। आओ कर ले दो दो चार प्यारे करके दो दो चार, करके दो दो चार प्यारे। पतित पावन कहलाना जो तुमने, क्या मन में है ठानी, सारे मन में है ठानी, सारे मन में है ठानी। काहे को पतित पावन कहलाते, क्यों बनते अभिमानी हो प्यारे, क्यों बनते अभिमानी, प्यारे क्यों बनते अभिमानी। मानव का पतित न तुम पाओगे, इन मेरे कैसे पावन कहलाओगे, पावन कहलाओगे, मेरे कैसे तुम पावन कहलाओगे, पावन कहलाओगे। मैं पतित दिन सिर मोर कहाँ, मैं पतितन सिर मोर कहाँ, तुम पावन सिर मोरा। मैं पतितन सिर मोर कहाँ, तुम पावन सिर मोरा। हम दो मिल जावे तो कन्हैया पतित पावन नाम नहीं तो हटा दो नाम पतितों का सामने से, केवल पावन पावन पावना नाम रहने दो, पावनों को पावन करने वाले रहने दो। अगर पतित पावन कहलाते हो तो मेरे प्यारे कन्हैया हमसे क्यों दूर चले जाते हो। हे कन्हैया तुम हार जाओगे, तेरे पापों का नहीं, मेरे पापों का नहीं तुम पार पाओगे। मैं वो गणिका गिद्ध या जामिल नहीं, मैं वो गणिका गणिका वो गणिका वो गणिका वो गणिका, मेरे गणिका गिद्ध या जामिल नहीं, मैं वो तारा सबरी कसाई नहीं, मैं तारा सबरी कसाई नहीं, मैं गुनाहगारों का मुझसे मिलके कन्हैया तुम हार जाओगे, कन्हैया तुम हार जाओगे। सूरदास जी कहते हैं दो हाथ हो जाएं, देख लें, दो हाथ हो जाएं,
मैं पतित तुम पावन हो। कितने पावन हो एक बार आजमा लिया जाए। जीत गए तो मैं तुम्हारे संग में हो जाऊंगा, हार गए तो तुम मेरे संग में हो जाना। जीत गए तो पतित पावन कहलाना, हार गए तो मेरे पीछे लग जाना, तब भी नाम पतित पावन ही रहेगा। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जब उठ जाएंगे मेरे प्यारे कन्हैया, प्यारे कन्हैया, रो रो कर मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया तुम मेरे और मैं हूँ तेरा, मेरे और मैं हूँ तेरा। जब तुम मेरे और मैं हूँ तेरा, और मैं हूँ तेरा। जो भी लेना तुझसे ही लेना, जो भी लेना तुझसे ही लेना। तूने मुझसे ही लेना है, तूने मुझसे ही लेना है। ओ मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई अब तो ले चलो मुझको भी निज ब्रज में, जहाँ सभी गुरुजन रहते हैं। रख लो उन्हें चरणन में जाके, रख लो उन्हें चरणन में, जहाँ सभी गुरुजन रहते। रखो उन्हें चरणन में हो प्यारे, रखो उन्हें चरणन में प्यारे, रखो उन्हें चरणन में। चरणन की रज मोहे बना लो, चरणन की रज मोहे बना लो, चरणन की रज मोहे बना लो, चरणन की रज मोहे बना लो। रज में रज करके ही मिला लो, रज में रज करके ही मिला लो, रज में रज करके ही मिला लो, रज में रज करके ही मिला लो। मोहे गोवर्धन में बसा लो, मोहे गोवर्धन में बसा लो, वृंदावन में बसा लो,
सेवा करूंगा, तेरे दामन की सेवा करूंगा, तेरे दामन की सेवा करूंगा, तेरे दामन की सेवा करूंगा, तेरे दासन की सेवा करूंगा प्यारे। तुम जिनकी सेवा करना चाहो वो तुमसे सेवा नहीं लेते, तुम जिनकी सेवा करना चाहो वो तुमसे सेवा नहीं लेते, मुझको रख लो दासन की दासी, वो मुझे अपनी सेवा देते, अपनी सेवा देते, मुझे अपनी सेवा देते, मुझे अपनी सेवा देते। हे कन्हैया, आप भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर जब उन्हें कुछ देना चाहते हो तो कुछ नहीं लेते, और आप उनकी सेवा के बदले में करना चाहते हो तो आपसे वो सेवा भी नहीं लेते। मगर इतने दयालु हैं वो कि दया करके हमें सेवा दे देते हैं। इतना ही कर लो कन्हैया, जब नाम पतित पावन है तो पतित को साथ में रख लो, अगर ब्रज है तो रज करके रख लो, रज करके रखोगे तो भी हम उन दासन की सेवा करेंगे जिन दासन की सेवा आप करना चाहो। तेरे दासन की सेवा करेंगे, तेरे दासन की सेवा करेंगे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा Hare Krishna
Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama गुरु महाराज एक महामंत्र को सुन करके उसे वृंदावन का राग कहते हैं। हालांकि वृंदावन राग नहीं है वो, लेकिन वृंदावन का अनुराग है उसमें। वो क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे Krishna Krishna Hare 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 Krishna
Hare
पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य विष्णुपाद एक स्वार श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। रतलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। रतलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य वृंद की जय। जय परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छल गोस्वामी प्रभु की जय। भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय
नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रमोद सिंह गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूज्यपाद नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति कुसुम विका भक्ति विज्ञान भारती महाराज की जय। परम पूज्यपाद स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपाद भक्ति निकेतन त्रिवेश्वर महाराज की जय। परम पूज्यपाद श्री लोकनाथ स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्यपाद कृष्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। जय श्री विनोद बिहारी बाबा जी महाराज की जय। जय अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमानंदे जय पूज्यपाद रंडी स्वामी श्री भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज की जय। वृंद की जय। नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। कल संडे का दिन, कल महाराज जी का 2 बार संकीर्तन का प्रोग्राम है। एक सुबह 22 नंबर में गीता आंटी